Section 140 of Indian Penal Code offenses related to आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स के बारे में डिस्क्रिप्शन देता है। सबसे पहला है दैट अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस बाय मिलिट्री, नेवल और एयर फोर्सेस पर्सनल, सेक्शन 131 टू 135 एंड 138। ये क्या कहता है दैट सेक्शन 131 टू 135 penalize abatement by persons amenable to the code of the offences by the military, navy or air force personnel. The military personnel are governed by their own military laws like Army Act, Air Force Act, etc. These are extremely severe. These acts punish such personnel for offences committed by them. Therefore, such persons are not governed by the code. As I had told you earlier कि इनके अपने पर्सनल लॉ अवेलेबल हैं। आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के अपने अपने लॉ हैं। उनका आर्मी एक्ट है, उनका एयरफोर्स एक्ट है, उनका नेवल एक्ट है। सो इंडियन पिनल कोड के अंदर उनको पिनलाइज नहीं किया जाता अगर वो इसके पार्ट हैं, वो इसके ऑफिसर हैं या सोल्जर हैं। अगर अपने सर्विस टाइम पे उन्होंने कुछ किया है, भले ही वो ऑफेंस ही है, सो उनके लिए उनके सेपरेट कोड ऑफ कंडक्ट दिए हुए। रीज़न क्योंकि ये जो फोर्सेस हैं ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को फ्रीली वर्क करने के लिए इन सारी चीज़ों से दूर रखा जाता है। जैसे एडवोकेट्स पे एफआईआर नहीं की जाती, लॉन्ग प्रोसीजर। रीज़न कि आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल पावर का पार्ट है, आपके थ्रू कोर्ट चलता है, ठीक है। वी आर फॉर बिजनेस ऑफ लॉ। तो ऐसे में अगर आप ही वहाँ अवेलेबल नहीं हैं या आपके खिलाफ अगर कोई फॉल्स केस आ जाता है तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम है। सेम चीज़ अप्लाई टू आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी, ठीक है। एट द सेम टाइम ऑर्डिनरी सिटीजन कैनॉट बी सब्जेक्टेड टू द मिलिट्री लॉ। और सेम चीज़ होती है जैसे मिलिट्रीज़ के लिए अपने लॉ नहीं हैं, ऐसे ही अपने लिए मिलिट्री के लॉ नहीं चलते। आपको आर्मी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट के अंडर आपको पिनलाइज नहीं किया जाता। अपने लिए फॉर अ नॉर्मल सिटीजन इंडियन पिनल कोड इज देयर। सो the code has penalized abatement by the citizen of offences by military man. It obvious that the person who is not being himself subject to the military law commits a gross breaches of discipline should be a proper subject of punishment. He who includes a soldier to disobey any order of a commanding officer would be liable to punish more severely than a dacoit, personal professional thug and incidentally रेविशर और किडनैपर। मीन्स अगर एक नॉर्मल सिटीज़न ने कुछ गलती की, नो डाउट उसके लिए पनिशमेंट अवेलेबल है। बट अगर आर्म फोर्सेस के किसी बंदे ने गलती की तो उसके लिए सिवियर पनिशमेंट अवेलेबल है। रीज़न क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल है इन सारी चीज़ों के लिए, तो उनके लिए चलता है टाइप में नहीं होगा। जैसे बीइंग एज ए एडवोकेट आपको बहुत सारी चीज़ों से छूट मिली हुई है, बट अगर आपसे कोई लॉ टूटता है तो कोर्ट आपको जल्दी माफ़ नहीं करती। रीज़न कि आपको तो लॉ पता है ना, एक कॉमन सिटीजन से चलो हम उम्मीद नहीं करते, बट बीइंग एज अ लॉयर आपको ईच एंड एवरी लॉ पता होने चाहिए। ओके, सो द कोर्ट देयरफॉर प्रोवाइड्स the punishment of a person who while belonging to the military abet military crimes। means इसीलिए उनको ये एडिशनल चार्जेस लगते हैं कि दो यू आर अ पार्ट ऑफ अ मिलिट्री देन टू आपने ये क्राइम किए, ठीक है। सो द अबेटमेंट ऑफ अ म्यूटिनी अटेम्प्टिंग टू सेड्यूस अ ऑफिसर, सेलर, एयरमैन फ्रॉम हिज अलाइंस ऑफ अ ड्यूटी। यहाँ पर अगर आपने एक ऑफिसर को इस ढंग से कोशिश की, आपने उसको सेड्यूस करने की कोशिश की ताकि उसको काम से उसको भटकाया जा सके,
म्यूटिनी की आपने, सो ऐसे में आप पे चार्जेस लगते हैं अंडर सेक्शन 131 ऑफ इंडियन पिनल कोड। म्यूटिनी, इफ द म्यूटिनी एक्चुअली कमिटेड इन अ कॉन्सिक्वेंशियल एक्ट में अगर आप ये करते जा रहे हैं तो आप पे वही चार्जेस लगेंगे। एंड असॉल्ट बाय अ सोल्जर, सेलर और एयरमैन ऑन हिज सुपीरियर ऑफिसर इन अ एग्जीक्यूशन ऑफिस, एक सबॉर्डिनेट ने अपने सुपीरियर ऑफिसर पे असॉल्ट किया तो सेक्शन 133 ऑफ इंडियन पिनल कोड भी लगेगा उस पर। ओके, सच एन असॉल्ट इफ द असॉल्ट एक्चुअली कमिटेड, सेक्शन 134, द डिसर्शन ऑफ अ सोल्जर, सेलर और एयरमैन, अगर वो आर्मी छोड़ के भागता है तो उन पे उनका कोर्ट मार्शल लॉ तो लगेगा ही, साथ साथ में सेक्शन 135 इंडियन पिनल कोड भी लगेगा। ठीक है, एक्ट ऑफ अ इनसबॉर्डिनेशन बाय द सोल्जर, सेलर और एयरमैन, द एक्ट अबेटेड बीइंग एक्चुअली कमिटेड इन अ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अबेटमेंट। आपने अगर अबेट कर दिया और आपके अबेटमेंट की वजह से उस बंदे ने कोई भी काम किया है, वो आर्मी का मैन हो, एयरफोर्स का हो या सेलर हो, नेवल पर्सन को आप सेलर मैन बोलते हैं, अगर उसने कोई भी ऑफेंस किया तो आपके अबेटमेंट के थ्रू तो सेक्शन 138 के अंडर पनिशेबल होंगे। हार्बरिंग डिसर्टर नेवी में, दैट सेक्शन 136, 137, knowingly harboring a deserter is a punishable under section 136, but this provision does not extend to those cases in which harbor is given by wife to her husband. आप किसी को भी being as a person, being as a part of these forces आप हार्बर नहीं करा सकते, बट हस्बैंड या वाइफ को करा सकते हैं अगर वो आपके ही हैं। ऐसे में आपको ये सेक्शन नहीं लगेगा। ठीक है, ये एक एग्जम्पशंस आपको दिया हुआ है। अ मास्टर ऑफ अ मर्चेंट वेसल ऑन विच any deserter from the army, navy or air force is concealed is liable under section 137 even if he is ignorant of such concealment, provided he would have known such concealment but for some negligence of his duty as a master, some want of a discipline on a board of vessel। means negligence of duty कर रहे हैं, आपके बोर्ड पे वेसल पे कोई आपने नेग्लिजेंस किया, प्रॉपर ड्यूटी नहीं की, तो आप सेक्शन 137 के अंडर पनिशेबल होंगे। वेयरिंग गार्ब ऑफ अ सोल्जर, आजकल आपने बहुत सारे लोगों को देखा है कि मिलिट्री की ड्रेस पहन के घूमते हैं। बहुत सारे लोगों को देखा है, इंडियन आर्मी को मैंने देखा है, इंडियन नॉर्मल पर्सन है लेकिन इंडियन आर्मी का लोगो लगा के घूम रहे हैं, कैप पहनते हैं, शौक आया है लोगों को। तो ऐसे के लिए क्या है, अंडर सेक्शन 140 वेयरिंग द garb or carrying any token resembling any garb or token used by the soldier, sailor, airman with the intention that it may be believed that the wearer is a soldier, sailor or airman is made punishable under section 140। so be careful, जब भी आप ऐसा कुछ ना करें, इफ़ यू आर नॉट द पार्ट। लोग अपनी बाइक पे लिखवा लेते हैं आर्मी मैन, सोल्जर, तो ये सारी चीज़ें आप ना करें। कोई भी सिंबल अगर आपको ये शो कराता है कि आप आर्मी, एयरफोर्स या नेवी का पार्ट हैं, जो बेसिकली आप नहीं हैं, तो आप पे सेक्शन 140 लगेगा। द जिस्ट ऑफ ऑफेंसेस mentioned in section 140 is the intention of the accused। ठीक है, आप वहाँ पर ये नहीं बोल सकते कि सर मुझे नहीं पता था, मान लिया, बट चार्जेस तो आप पे लगेंगे। सो बी केयरफुल, जिस उसके आप नहीं हैं कम्युनिटी के, उस कम्युनिटी के साइंस को आप यूज़ नहीं करेंगे। लोग पुलिस के की चैन लेके घूमते हैं, गाड़ी में पुलिस लिख लिया, ये सारी चीज़ें आप ना करें। ठीक है, ये है आपका ऑफेंस रिलेटेड टू आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्सेस। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन क्रिएट होता है दैट अगर मिलिट्री पर्सन कोई क्राइम करता है और जब वो ऑफ ड्यूटी है तो क्या, अगर वो ऑफ ड्यूटी है तो ऐसे में उसके लिए इंडियन पिनल कोड ही लगेगा, बिकॉज जब वो अपने सर्विस पे नहीं है तो ऐसे में वो गवर्न नहीं करता, क्योंकि ही इज़ डूइंग
the offense, the act which is not governed under his duty. So he is liable for punishment under a normal penal law, that is Indian Penal Code. ठीक है, सेम चीज़ है. ठीक है. सो कोई भी चीज़ अगर आप करते हैं बीइंग एज ए सोल्जर, आप पे आपके पर्सनल लॉ लगेंगे, लेकिन इफ़ यू आर ऑफ ड्यूटी देन आप पर इंडियन पिनल कोड लगेगा. सो दीज आर द ऑफेंसेस रिलेटेड टू द आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी.